बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अपने छोटे भाई राहुल के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से सीमा ही अपने भाई का ख्याल रखती थी। सीमा बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह गांव में लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपने भाई का पेट भरती थी। लेकिन फिर भी कई दिन ऐसे होते जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। गांव के कुछ लोग बहुत दयालु थे और उसकी मदद करते, लेकिन कुछ उसे तुच्छ समझते और मजाक उड़ाते। एक दिन सीमा और राहुल बहुत भूखे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सीमा ने सोचा कि वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेच देगी, जिससे कुछ पैसे आ सकें। वह अपने भाई को घर पर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। लकड़ियां इकट्ठा करते करते उसे बहुत देर हो गई। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को रास्ते में बैठे देखा। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। सीमा को बूढ़ी औरत पर दया आ गई। वह उनके पास गई और पूछा, बुजुर्ग माँ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ और मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। सीमा के पास खुद भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पानी की छोटी बोतल निकालकर उन्हें दी और कहा, मेरे पास सिर्फ यही है, लेकिन आप इसे पी लीजिए। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और खुशी से बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। सीमा हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने अपने झोले से एक पुराना घड़ा निकाला और सीमा को देते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए, बस इसमें झांक कर कहना, ओ जादुई घड़े, मेरी इच्छा पूरी कर दो, और यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। सीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आदरपूर्वक घड़ा ले लिया और बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा। जब उसने पलक झपकाई तो देखा कि बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। सीमा जल्दी जल्दी घर पहुंची और राहुल को सारी बात बताई। राहुल को यकीन नहीं हुआ और उसने हंसते हुए कहा, दीदी, यह सिर्फ एक पुराना घड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा। सीमा भी थोड़ी संशय में थी, लेकिन फिर उसने घड़े में झांककर कहा, ओ जादुई घड़े, हमें खाना दे दो। अचानक घड़े के अंदर से स्वादिष्ट भोजन निकलने लगा। ताजे फल, गरम रोटियां, दाल और मिठाइयां। राहुल खुशी से उछल पड़ा और बोला, ये सच में जादुई है। वे दोनों खूब खा पीकर खुश हो गए। अब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब सीमा हर दिन घड़े से जरूरत का सामान मांगती, लेकिन केवल उतना ही जितना उन्हें चाहिए। वह गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करने लगी। अगर कोई भूखा होता तो वह जादुई घड़े की मदद से उन्हें खाना देती। धीरे धीरे गांव में उसकी अच्छाई के चर्चे होने लगे। कुछ लोगों को यह अच्छा लगा, लेकिन कुछ लालची लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश करने लगे। गांव के साहूकार, जो हमेशा गरीबों को सताता था, इस जादुई घड़े के बारे में जानकर बहुत लालच में आ गया। एक रात उसने अपने नौकरों को भेजकर सीमा के घर से वह घड़ा चुरा लिया। अगले दिन साहूकार ने खुशी खुशी घड़े को अपने सामने रखा और कहा, ओ जादुई घड़े, मुझे सोने की अशर्फियां दे दो। घड़ा चमक उठा और उसमें से सोने की अशर्फियां निकलने लगीं। साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लालच में आकर फिर कहा, और ज्यादा दो। अब घड़ा और तेज चमकने लगा, लेकिन अचानक उसमें से हजारों लाखों अशर्फियां निकलने लगीं और कमरे में भरने लगीं। देखते ही देखते पूरा कमरा सोने से भर गया और सोना बहकर बाहर तक आने लगा। साहूकार को अब घबराहट होने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो, बस करो, लेकिन घड़ा नहीं रुका। सोने की बारिश ने उसके पूरे घर को ढक लिया। सीमा को जब यह पता चला तो वह दौड़कर साहूकार के घर गई। उसने जादुई घड़े को उठाया और कहा, जादुई घड़े, रुक जाओ। तुरंत ही घड़ा शांत हो गया और सारी सोने की अशर्फियां गायब हो गईं। साहूकार शर्मिंदा हो गया और सीमा से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह लालच नहीं करेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसके बाद सीमा ने घड़े का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक बड़ा अनाज भंडार बनवाया ताकि कोई भी भूखा न रहे। धीरे धीरे सीमा का जीवन बदल गया। वह अब गरीब नहीं रही,
लेकिन उसकी सादगी और अच्छाई वैसी ही बनी रही। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती और सबके दिलों में बस गई। कहानी से सीख, फन, अच्छे कर्मों का इनाम हमेशा मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।